साथियों नमस्कार, मैं हूं लाल बाबू राय और हम लोग के बीच में आज उपस्थित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री श्री रोशन लाल अग्रवाल जी और आप लोग देख रहे हैं आर्थिक न्याय यूट्यूब चैनल। माननीय अर्थशास्त्री श्री रोशन लाल अग्रवाल जी देश के सभी नागरिकों को 10,000 रुपया मासिक लाभांश देने की बात कर रहे हैं और वो पैसा आएगा कहां से, तो इनका कहना है संपत्ति पर कर लगाने से वो पैसा आ जाएगा और उसी में से सरकार की सारे टैक्स को काट करके आसानी से 10,000 रुपया लाभांश प्रति माह प्रति व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस पर ये अपनी किताब लिखे हैं, गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा। तो आज हम जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब से कि आर्थिक न्याय क्या है। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और आर्थिक न्याय का यह विचार समाज में काफ़ी नया है, क्योंकि दुनिया में आर्थिक विचारधाराएं तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन न्याय की कसौटी पर कोई भी विचारधारा खरी नहीं उतर पाई है और इसी के कारण आज समाज में भयानक बेचैनी, असंतोष और परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों का जीवन कठिन हो रहा है और सारे राजनेताओं के साथ साथ सारे अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और न्याय और नैतिकता की बात करने वाले सभी लोगों से समाज को भारी निराशा पैदा हो रही है। केवल मुट्ठी भर लोगों के सुखी और संपन्न हो जाने से समाज को या राष्ट्र को सुखी संपन्न राष्ट्र नहीं माना जा सकता। तो फिर आर्थिक न्याय की वह परिभाषा क्या है जिसके आधार पर हम अपने इस चैनल को जन जागृति का आधार बनाना चाहते हैं। तो आर्थिक न्याय से हमारा मतलब यह है कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार है और उसी कारण लोकतंत्र में देश के सारे नागरिकों को ही उस देश का मालिक माना जाता है और मालिक होना उसका मतलब एक ही होता है, देश के सारे संसाधनों की सारी संपदा पर देश के सब नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है और न्याय के आधार पर इस समान स्वामित्व का मूलभूत अधिकार उनके जीवन को सुखी बनाने में भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश की सारी संपत्ति संपदा सब पर मुट्ठी भर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार हो गया है और देश का आम आदमी, अगर प्रतिशत में बात की जाए तो कम से कम 90% आदमी अपने जीवन से अत्यंत असंतुष्ट है, क्योंकि वह गरीबी, गुलामी, अभाव, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार है। राजनीति में आम व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान नहीं रहा है। मुट्ठी भर लोग जैसा चाहते हैं वैसा दिखाई पड़ता है। लोगों की दृष्टि में लोकतंत्र अब षड्यंत्र सरीखा हो गया है। इसलिए हमारी जो राष्ट्रीय व्यवस्था है
उसमें यह बात प्रदर्शित होनी चाहिए कि इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश का जन्म से ही मालिक है। किसी का मालिक होने का यह जन्म सिद्ध अधिकार न तो कम है और न ज्यादा है। तो यह कैसे दिखाई पड़ेगा? अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप क्या बनेगा? और वह स्वरूप यदि न्याय की कसौटी पर खरा होगा तो फिर देश के एक भी नागरिक, एक भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक व्यक्ति का जो जीवन है वह सुख, समृद्धि, शांति, स्वतंत्रता, समानता, परस्पर विश्वास, सद्भाव, सहयोग और आत्मीयता के बंधनों से बंधा हुआ दिखना चाहिए। लेकिन आज बिल्कुल इसकी उल्टी स्थिति है और हमारा मानना है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था न्याय की कसौटी पर खड़ी हो, अर्थात आर्थिक न्याय की कसौटी पर खड़ी हो, तो देश में एक भी व्यक्ति आर्थिक अभाव का सामना नहीं कर सकता। किसी के आगे भी धन की भीख मांगने की कोई जरूरत उसे नहीं रहेगी। वह आत्मनिर्भर होगा। देश में आर्थिक न्याय होगा और न्याय मतलब उसमें आर्थिक असमानता तो होगी, क्योंकि यदि कोई अधिक मेहनत कर रहा है, अधिक बुद्धि लगा रहा है, तो वह स्वाभाविक विषमता तो रहेगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी की कृपा का मोहताज नहीं होगा। वह अपने हक के अनुसार इतना धन हमेशा पाता रहेगा कि कभी भी उसे जीवन में किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े। हर व्यक्ति सुखी हो। और वही बिल्कुल वैसी ही अर्थव्यवस्था हमारे देश की होनी चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है, मुट्ठी भर लोगों के पास सारा अधिकार है, सब प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक अधिकार उनके पास है, लेकिन देश में कहीं भी परस्पर सद्भाव, विश्वास, प्रेम और आत्मीयता के संबंध नहीं है। मुट्ठी भर लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं और सामान्य व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य समाज में वह जागृति पैदा करना है ताकि हर व्यक्ति अपना आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी बहानेबाजी के स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सके और किसी को भी कोई कठिनाई न हो। ऐसी अर्थव्यवस्था समाज में कायम करने के लिए जन जागृति पैदा करना हमारा मूल उद्देश्य है और यही आर्थिक न्याय की परिकल्पना और यही उसका लक्ष्य है। तो आर्थिक न्याय संस्थान की ओर से जो अभियान चल रही है, इसका मुख्य कार्यालय अभी आप कहाँ अवस्थित किए हैं? देखिए, मूल रूप से किसी भी विकल्प के लिए आपके पास ठोस सैद्धांतिक आधार होना चाहिए और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा समाज के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है उसे सैद्धांतिक दृष्टि से पुस्तक लिखकर पहले ही पूरा कर लिया गया है और अनेक लोगों तक यह पुस्तक जा भी चुकी है। हिंदी में गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद लाइन ऑफ वेल्थ के रूप में हमारे पास है और उसे भी हम अपने विभिन्न साधनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समाज तक पहुंचाना चाहते हैं।
उसमें हमारा यह भी प्रयास है कि यह प्रत्येक व्यक्ति तक जा सके, यहाँ तक कि जो लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं वहाँ तक भी यह पुस्तक जाए, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी जाए और व्यापक चिंतन के द्वारा उसे समाज के सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों की सहमति भी प्राप्त हो। हमारा प्रयास यह रहेगा कि इस पर अधिक से अधिक सहमति हो और कोई भी व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। उसे यह महसूस हो कि यह जो व्यवस्था है यह समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से स्वतंत्रता, सुख और सम्मान देने वाली है और ऐसा होने पर पूरा समाज एक मत होकर इसे स्वीकार कर पाएगा और वर्तमान राजनीतिक प्रणाली के अनुसार वह अपने मताधिकार का इसके पक्ष में उपयोग करेगा और राजनीति को भी समाज हित में सही दिशा में ले जा सकेगा। उसी के लिए हमारा यह प्रयास है कि इस बात को जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जाए, उसके मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, किसी भी प्रकार का भ्रम आपस में उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए हमारा यह YouTube चैनल भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। शुरुआती दौर में हम माननीय लेखक का परिचय नहीं दे पाए थे। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से माननीय श्री रोशनलाल अग्रवाल जी का संक्षिप्त में हम कुछ जानकारी आप लोगों को दे दें। आप कई वर्षों से एक स्वतंत्र आर्थिक लेखक के रूप में अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं और इसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों से भी गहरा सरोकार रखते हैं। 10 मई 1950 को आपका जन्म हरियाणा प्रांत के जिंद जिले के गतौली ग्राम में हुआ। सन 1964 से आप तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के निवासी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने गहरे संबंधों के कारण आप पूरे आपातकाल के दौरान जिला जेल अंबिकापुर में नजरबंद रहे। देश की राजनीति में भी आपकी गहरी रुचि रही और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप लोकप्रिय रहे हैं। दैनिक युग धर्म रायपुर से भी आप लंबे समय तक जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त लगभग 10 वर्षों तक हिंदी पाक्षिक तत्वबोध का भी स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में विविध विषयों पर आपके लेख लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। सरस्वती शिक्षा समिति छत्तीसगढ़ में भी आप संस्थापक सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। अंबिकापुर में रहकर ही आपने व्यवस्था एवं विकल्प नामक अपने विचारों का संकलन भी प्रकाशित करवाया। 1997 से आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासी बने और वहीं रहकर आपका संपर्क भारत के काफी बड़े संख्या में विविध क्षेत्रों में कार्यरत विद्वानों और अलग अलग विचारधारा के लोगों से आया। भारत के कई प्रांतों में जाकर प्रत्येक विचारधारा से भी देश के संपूर्ण रूप को देखने और समझने का अवसर मिला। उनका पता है, इस कार्यालय का आर्थिक न्याय संस्थान कार्यालय जो बिहार में अवस्थित है उसका पता है 67 कौटिल्य नगर, आशियाना वेटनरी कॉलेज के पास है। बेला हाउस, कौटिल्य नगर, पटना 14 में अवस्थित है। यहाँ करके कोई भी व्यक्ति अर्थशास्त्री महोदय से तर्क वितर्क आप कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9302224440। एक और नंबर है 9399363844 और उस ऑफिस का संचालक का नंबर है लाल बाबू राय नाम है। मोबाइल नंबर है 7074
94700415। एक और नंबर है 9470227997। धन्यवाद।